बिहार में वोट पड़ चुके हैं, मैदान ठंडा है, पर सियासत की गर्मी अब शुरू हुई है। हर गली, हर चौक चौराहे पर अब एक ही चर्चा है, क्या नीतीश कुमार फिर लौटेंगे या इस बार तेजस्वी यादव का लालटेन सच में रोशन होगा। इस चुनाव की कहानी सीधी नहीं है दोस्त। यहाँ हर वोट के पीछे एक जात, एक उम्मीदवार के पीछे एक चाल और हर योजना के पीछे एक स्ट्रेटजी छुपी। 6 और 11 नवंबर ये 2 तारीखें बिहार की राजनीति को नया मोड़ देने वाली साबित हो सकती है। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हुई, दूसरे में 122 पर। और अब जो रुझान सामने आए हैं वो एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अब फिर खेल में बने हुए हैं। तमाम एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिलता दिख रहा है, जबकि महागठबंधन 73 से 91 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। यानी पिछली बार जो 110 सीटें थी उनमें से करीब 30 सीटें हाथ से फिसल रही हैं और इधर एनडीए में फिर से मुस्कान लौट आई है, क्योंकि नीतीश कुमार का 10 हजरिया दांव चल गया है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार बिहार के सबसे सिस्टमैटिक पॉलिटिकल लीडर हैं। वे चुनाव लड़ते नहीं, चुनाव चलाने की स्ट्रैटेजी जानते हैं और 2025 में उन्होंने वही किया। इस बार चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपना दांव चलाया 10 हजरिया। 1.21 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में सीधे 10-10 हजार रुपए भेज दिए। कुल वोटर हैं 7.4 करोड़ और ये योजना आधे वोटर बेस को बहुत करीब से छू रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि एक इमोशनल रिश्ता बन गया है। यानी इस बार वोटिंग सिर्फ जात पर नहीं, जेब पर भी हुई है और इस जेब वाली वोटिंग का पूरा फायदा नीतीश कुमार को मिल रहा है। एनडीए की मजबूती की सबसे बड़ी वजह उसका सामाजिक और जातीय संतुलन रहा है। सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर कुशवाहा वोट बैंक को साधा गया। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के साथ दलित समीकरण मजबूत हुआ और नीतीश कुमार की पकड़ पहले से ही कुर्मी समाज और अति पिछड़ा वर्ग पर कायम है। उपेंद्र कुशवाहा की वापसी, चिराग पासवान का एनडीए के साथ खड़ा होना और भाजपा की ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेटजी, ये तीनों मिलकर नीतीश कुमार के लिए जमीन तैयार कर दी। अब जरा महागठबंधन की तरफ चलिए। तेजस्वी यादव की राजनीति जोश में थी पर टीम बिखरी हुई। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों के बीच सीटों का तालमेल खुद एक चुनावी पहेली बन गया था। रिजल्ट ये हुआ कि 9 सीटों पर अपने ही अलायंस के उम्मीदवार आपस में भिड़ गए। बेगूसराय की बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने थे। भागलपुर की कहलगांव सीट पर आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। नालंदा, रोहतास, कैमूर, जमुई, हर जगह यही हाल है। यानी कि टीम बिखरी हुई है। कांग्रेस की हालत पहले से खराब है। 59 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, लेकिन मुश्किल से 12 से 15 सीटों पर वो आगे दिख रही है। मुकेश साहनी की वीआईपी का खाता तक खुलता नहीं दिख रहा है। आरजेडी के वोट बैंक पर भी चोट लगी है, क्योंकि मुस्लिम और यादव वोट के अलावा कोई वर्ग उनके साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। सोफोलॉजिस्ट अमिताभ का कहना है कि भारत में औसतन 55% लोग जाति देख कर वोट करते हैं। ये कितनी गंभीर बात है कि 55%, आधा से ज्यादा लोग कास्ट देख कर वोट करते हैं। लेकिन बिहार में ये आंकड़ा और ज्यादा है। करीब 57-58% लोग बिहार के अंदर ऐसे हैं जो सिर्फ जाति देखकर वोट करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ वोट जात, रिश्ते और परंपरा से बंधा हुआ है। मुस्लिम और यादव वोट बैंक अब भी महागठबंधन की रीढ़ है। पासवान और मांझी एनडीए के साथ हैं। कुर्मी और बनिया वर्ग पर नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ आज भी बरकरार है। अपर कास्ट वोटर जो पहले भाजपा के साथ थे, उनमें से कुछ इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज की तरफ झुके हैं। कुछ पढ़े लिखे नए युवा भी जनसुराज के वोट बैंक बने, लेकिन जनसुराज का असर सिर्फ कुछ ही सीटों तक सीमित दिखाई दे रहा है। 3 सीटों पर बहुत बड़ा मुकाबला है, लेकिन पूरे राज्य में प्रशांत की लहर हो जैसा सोशल मीडिया पर दिख रहा था, वैसा जमीन पर नहीं दिखा। नीतीश और भाजपा का रिश्ता बिहार की राजनीति का सबसे दिलचस्प चैप्टर है। एक तरफ भाजपा चाहती है कि जेडीयू मजबूत रहे, क्योंकि नीतीश के बिना ईबीसी वोट बैंक कमजोर पड़ सकता है। दूसरी तरफ भाजपा नहीं चाहती कि जेडीयू 50 से ज्यादा सीटें जीत ले, वरना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से नीतीश कुमार का दावा बढ़ जाएगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर जेडीयू 50 प्लस कर जाती है तो नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बनने की रेस में होंगे, वरना भाजपा इस बार अपना चेहरा सामने लाना चाहेगी। यानी इस गठबंधन की कहानी कुछ वैसी है
जैसे साथ रहना भी है और थोड़ा सस्पेंस भी बनाए रखना है। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी मुश्किल उनकी उम्र नहीं, उनकी विरासत है। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की छवि अब भी जनता के दिमाग में जिंदा है। नीतीश और भाजपा दोनों ने इस चुनाव में बार बार यही याद दिलाया कि अगर लॉलटेन जली तो अंधेरा लौट आएगा, जंगल राज वापस आ जाएगा। ये नारा दोनों पार्टियों ने मिलकर गांव गांव में घुमाया। तेजस्वी ने नौकरी की बात की, युवाओं की बात की, इसका असर जरूर पड़ा, पर लोगों के मन में 2005 से पहले का बिहार आज भी ताजा है। राज्य में जो बुजुर्ग आबादी है वो कहती है कि लालटेन के जमाने में सड़क पर निकलना मुश्किल था। ये डर और याद दोनों मिलकर तेजस्वी की एक बड़ी रुकावट बन गए। नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ इस बार कोई बहुत बड़ी नाराजगी नहीं दिखी, बल्कि 7% की वोटिंग बढ़ी, जो प्री इनकम्बेंसी का सिंबल माना जा रहा है। नीतीश कुमार का असर अब भी जमीन पर है। महिलाओं ने इस बार भारी संख्या में वोट किया। जीविका दीदी नेटवर्क, मुफ्त बिजली और 10,000 रुपए की योजना ने उन्हें इमोशनली रूप से कनेक्ट कर लिया। मतलब अगर महिला वोट क्रूशियल साबित हुआ तो फिर नीतीश डेफिनेटली फिर से सीएम बन सकते हैं। तो अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि नीतीश कुमार यहाँ से आगे क्या करेंगे। क्या ये उनका आखिरी चुनाव होगा या फिर वे इतिहास रचते हुए एक बार फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बनेंगे। बिहार में हर 5 साल बाद वही सवाल लौटता है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, पर जवाब हमेशा वही होता है। जो जात, जुगाड़ और जनता तीनों को एक साथ संभाल ले वही राज करेगा। 2025 का चुनाव बता रहा है कि नीतीश अब भी बिहार की राजनीति के सबसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी बने हुए, और तेजस्वी को अभी राजनीति की असली क्लास में कुछ सबक और सीखने होंगे। और रही बात प्रशांत किशोर की, तो राजनीति के फील्ड में 3 साल तो इंटर्नशिप से भी कम माना जाता है। उनके अंदर जज्बा है, स्पार्क है, बिहार बदलने का विजन है, लीडरशिप है, सब कुछ है। बस उन्हें वक्त थोड़ा और देना पड़ेगा।